और दूसरे लीडर्स भी बोले असेंबली में, और बिल आखिर नाम नेहाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोला है। मैंने फिलफौर, इस वक्त मुझे अलालत है, सर में शदीद दर्द है, गले में दर्द है, जिस्म में दर्द है, तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी, मगर सुनकर फौरी तौर पे मैं बाहर आ गया ताकि मैं उनकी तकरीरों का और उनके झूठे बयान का जो उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे दिया है, झूठ बोला है, पूरी कौम को धोखा दिया है, तो मैं उसका जवाब देने के लिए फिर फौर आपके पास आया हूं। अफसोस ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये मुकद्दस ऐवान है जिसमें ये लोग कहते हैं कि हम अवाम का मैंडेट लेकर आए। ये कहते हैं कि ये जमहूरियत के रखवाले ऐवान है। ये कहते हैं ये सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट। ये कहते हैं ये मुकद्दस ऐवान है। इन ऐवानों के मुकद्दस होने और सुप्रीम होने में हमारा भी कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर वजीर आजम और उनके रुफ़क़ाए कार इस ऐवान के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, इस ऐवान के तकद्दुस को पलीद कर रहे हैं, इस ऐवान के तकद्दुस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और जिसे पूरी दुनिया मीडिया के जरिए सुन रही है, उनके सामने झूठ बोलना सिर्फ इस जुर्म की पादाश में इनको फौरी तौर पे बरतरफ कर देने का जवाब बनता है। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में सिर्फ झूठ बोलने पर अमेरिका तक के प्रेसिडेंट और कई दुनिया के मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर बरतरफ हुए हैं झूठ बोलने पर। मैं फौरी तौर पर इसलिए आपके पास आया कि मैं करेक्ट करूं और उनके झूठी बयान को रद्द करूं, और हकीकत दोबारा जो मैंने रात को बयान की थी पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के सामने मीडिया के जरिए रखूं। प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी फिर वज़रा की तो बात पीछे रह गई ना, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे अभी कहा है, उनका कहना है गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का कि हमने फौज को या आर्मी चीफ को इस मामले में दाखिल होने और सालिस और जामिन बनने की दरखास्त नहीं की। प्राइम मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं इसको मुस्तरद करता हूं और कैटेगोरिकली कहता हूं कि यह दरखास्त वफाकी हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने की है आर्मी को। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और मेरा स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है मुमकिन है आर्मी चीफ भी मोहतरम जनरल राहील शरीफ सुन रहे होंगे और पाक फौज का इदारा और उनकी हायर अथॉरिटी सुन रही होंगी, और मुमकिन है नाम निहाद वजीर आजम, उनके वज़रा रुफ़क़ाए कार भी सुन रहे होंगे। मैं एक मिनट जाया किए बगैर उनके झूठे बयान को रद्द करने के लिए आपके सामने आ गया हूं। उन्होंने दरखास्त की है, वो दिन को मिले थे, हमें टाइम का नहीं पता किस वक्त की, मगर दरखास्त पाक फौज को और आर्मी चीफ को इस पूरे इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए सालिस और जामिन बनने की दरखास्त प्राइम मिनिस्टर ने की है, वफाकी हुकूमत ने की है। मैं बारे दिगर इस बात को दोहरा रहा हूं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने झूठ बोला है, इस पर उनका मुआखजा होना चाहिए। एक और दूसरा झूठ ये
ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि आर्मी की ख्वाहिश नहीं थी अज खुद कि वो इन्वॉल्व हो, आर्मी चीफ की और आर्मी के इंस्टीट्यूशन की ख्वाहिश नहीं थी इन्वॉल्व होने की। ये बात यहां तक दुरुस्त है। हम भी कहते हैं कि आर्मी का कोई इरादा इन्वॉल्व होने का नहीं था। आर्मी गैर जानिबदार थी, गैर जानिबदार है, गैर जानिबदार रहना चाहती थी। वो इस पूरे मैटर में फरीक नहीं बनना चाहती थी। इतना हिस्सा दुरुस्त है। मगर वजीर आजम और वफाकी हुकूमत ने उन्हें कल रिक्वेस्ट की, दरखास्त दी और ऑफिशियली दरखास्त दी खुद, चूंकि और कई घंटे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर यह बयान चलता रहा। उस वक्त तक आर्मी का हमसे राब्ता भी नहीं हुआ था। ये बात सुन लें, आर्मी का हमसे अभी तक इस मामले में सालसी या जामिन बनने के हवाले से कोई राब्ता, मुझे कोई मैसेज नहीं आया था। 2-3 घंटे मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर खबर सुनता रहा और इस खबर को ब्रेक भी टीवी चैनल्स ने किया कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने आर्मी को इस मसले को हल करने के लिए सालिस और जामिन बनने की दरखास्त दे दी है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को किसने बताया? हमें तो इस बात की खबर भी टीवी के न्यूज के जरिए हुई। इन्हें अपने झूठ पर माजरत करनी चाहिए। और मैं आर्मी चीफ को, मोहतरम राहील शरीफ साहब को और आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन, एक मुकद्दस इदारा है और पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करने वाला इदारा है, उनके हवाले से झूठ बोलना ये शुकूक व शुबहात पैदा करने के मुतरादिफ है। ये लोग फितनागार हैं, इनकी नीयतें साफ नहीं है। अभी शुरू नहीं हुआ अमल तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोलकर असेंबली का इजलास अर्जेंट करके चले गए। पहला झूठ। और दूसरा, इससे बड़ा झूठ ये बोला, मैं उनकी स्टेटमेंट को कैटेगोरिकली रद्द कर रहा हूं। दूसरा झूठ ये बोला कि हमने दरखास्त की आर्मी को और आर्मी चीफ को कि आप जामिन और सालिस बने। हमने दरखास्त की। अल्लाह गवाह है, मैं पूरी दुनिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, करोड़ों अवाम के सामने और मार्च के लाखों शुरका के सामने इस झूठे स्टेटमेंट को रद्द कर रहा हूं। हमने कोई दरखास्त नहीं की, हमने कोई दरखास्त नहीं की, हमने कोई दरखास्त नहीं की। न हमने आर्मी को कहा और न हमने हुकूमत को कहा। हमने किसी इदारे को नहीं कहा कि आर्मी इन्वॉल्व होकर सालिस और जामिन बने। हमारी दरखास्त नहीं थी। मैं ऑन रिकॉर्ड वजीर आजम के झूठ का पर्दाचार कर रहा हूं और उनके वज़रा का जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे अभी उन्होंने कहा है, और मैं उनके रुफकाएकार जो खड़े तकरीर कर रहे थे, मैं वजीर आजम के चेहरे से पर्दा उठाकर इनका चेहरा नंगा करके नेशनल असेंबली के सारे लोगों को बता रहा हूं, पकड़ो इन झूठों को, अभी इनके गिरेबान पकड़ो। मेरा स्टेटमेंट आ गया है। इन्होंने आपसे झूठ बोला, असेंबली से झूठ बोला, अरकान असेंबली से झूठ बोला, पूरी कौम से झूठ बोला, पार्लियामेंट के अवाम में झूठ बोला कि हमने दरखास्त की थी। हमने कोई दरखास्त नहीं की। जब ये बात हुई उसके बाद तीसरा झूठ सुनिए। मैं दंग रह गया ये सुनकर, दंग रह गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वजीर आजम ने कहा अपनी जुबान से, इसलिए मैं कहता हूं ये वजीर आजम नहीं है। झूठा शख्स वजीर आजम नहीं हो सकता।
वो झूठों का वजीर आजम है, वो मक्कारों का वजीर आजम है, वो अय्यारों का वजीर आजम है, जो असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोलते और झूठ सुनते हैं। उनको इल्म है, उनके करीबी वज़रा को पता है कि उन्होंने दरखास्त की है आर्मी को खुद, और उनकी मौजूदगी में हैरत है कि कैसे ये लोग एक झूठे शख्स को अपना वजीर आजम और लीडर तस्लीम करते हैं, जो सबके सामने जानते हुए झूठ बोल रहे हैं कि दरखास्त हमने नहीं की, बल्कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान अवामी तहरीक और पीटीआई ने की। मैं इस झूठे इल्जाम को मुस्तरद करता हूं, 100 बार मुस्तरद करता हूं। हमें तो इल्म ही नहीं था इसका। हुकूमत की दरखास्त करने का इल्म हमें टीवी चैनल्स के जरिए हुआ। फिर शाम के वक्त जब मैं आपके पास आया, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी में गलत बयानी नहीं की, और अगर मैं झूठ बोलूं, रब्बे कायनात उस झूठ का जुमला खत्म होने से पहले मेरी जिंदगी खत्म कर दे, मौत आ जाए। हम ऐसे लोग नहीं हैं, मगर हैरान है इनकी सारी जिंदगी झूठ में गुजरती। जैसे कल FIR में झूठ बोला, फ्रॉड किया, इनकी सारी सियासत, इनकी सारी जिंदगी, इनका सारा एक्शन, इंटरैक्शन, लेन देन, सुबह शाम झूठ, मकर, फरेब और धोखा में गुजरते हैं, फ्रॉड में गुजरते हैं। और आप हैरान होंगे सुनकर, हैरान होंगे। मैंने सुना, तब मैं फिलफौर बाहर निकल आया। इन्होंने कहा कि मैं वहां मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं वहां मौजूद था, और मेरी मौजूदगी में डॉक्टर ताहिरुल कादरी का और इमरान खान के टेलीफोन आए आर्मी चीफ के लिए कि हम दोनों मिलना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं चौधरी निसार के पास, उन्होंने कहा मैं मौजूद था चौधरी निसार के पास, और वहां टेलीफोन हमारे आए, मेरे और खान साहब के। मैंने कलेमा तैयबा पढ़ के कहा, हमने कोई टेलीफोन आर्मी चीफ को किया ही नहीं है। सीरियस, आर्मी चीफ से मेरी गुफ्तगू ही नहीं हुए टेलीफोन पर। हत्ता कि जब मैं आपके पास आया, उस वक्त आते वक्त जब मैं इजाजत लेने आया आपसे, उस वक्त तक भी आर्मी चीफ और मेरी कोई टेलीफोनिक बात नहीं हुई थी। उनके इदारे के एक और सरबराह के जरिए उन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा था। आर्मी चीफ ने एक इदारे के सरबराह के जरिए, एक निहायत मोतमद चैनल से हमें मैसेज भेजा, आर्मी चीफ का मैसेज। और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दरखास्त की है हमें सालिस और जामिन बनने की, और हम इस मैटर में आने को तैयार हैं आपके साथ, ताकि आपको यकीन हो इसकी एक्सटेंशन 24 घंटे हो हुकूमत की दरखास्त पर। अगर आप चाहें तो हम सालसी कर सकते हैं, जामिन बन सकते हैं, तो 24 घंटे का टाइम दें और फिर हम मीटिंग कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब से मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब आपसे इजाजत लेकर मैं यहां गाड़ी पर बैठ कर गया, और रात के 3:20 से निकला। 3:03 मेरी 3 घंटे 20 मिनट मुलाकात हुई। खान साहब की हुई, उन्होंने मुख्तसर मुलाकात की, अपने एजेंडे पर कंप्लीट बात कर ली। हमारी जॉइंट मुलाकात भी हुई थोड़ी देर, खान साहब और मेरी दोनों की। फिर खान साहब की गुफ्तगू चूंकि मुकम्मल हो गई थी, वो इजाजत लेके आ गए। हमारा एजेंडा बड़ा तवील था, 10 पॉइंट्स इनकलाबी रिफॉर्म्स का एजेंडा भी था, FIR का एजेंडा था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान के रेजिग्नेशन का एजेंडा था, तवील एजेंडा था हमारा। दोबारा तहकीक का एजेंडा था, हाई सुप्रीम कोर्ट के कमीशन का एजेंडा था, नई तहकीक का था, हुकूमत डेवोल्यूशन प्लान का एजेंडा था, ग्रास रूट लेवल तक जाना, गरीबों को 10 निकाती खुशहाली का मंसूबा देने का एजेंडा था।
अकाउंटेबिलिटी एहतिसाब का एजेंडा था, इस्लाहात का हमारा तवील एजेंडा था, जिस वजह से हमारी मीटिंग 3.25 घंटे या 3 घंटे 20 मिनट जारी रही। ये मेरी उनके पैगाम आने पर मुलाकात हुई और इससे कबल आर्मी चीफ से टेलीफोन पर बात ही नहीं हुई। वजीर आजम असेंबली के फ्लोर पे कह रहे हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने फोन किया आर्मी चीफ को कि हम मिलना चाहते हैं, हमें टाइम दें, और सालसी के लिए हमने रिक्वेस्ट की। कैटेगोरिकली सारा स्टेटमेंट झूठा है, गलत है, बददियानती बदनीयती पर मुश्तमिल है, फ्रॉडुलेंट है। हम इसको 100% मुस्तरद करते हैं और मुआवजे का मुतालबा करते हैं। आर्मी चीफ से मैं दरखास्त करता हूं, मैंने जिंदगी में पहली बार उनको देखा, वल्लाह मैंने उनको ईमानदार शख्स पाया, दयानतदार शख्स पाया, शराफत का पैकर पाया, कमिटमेंट का शख्स पाया, मैन ऑफ वर्ल्ड, मैन ऑफ कमिटमेंट ऐसा पाया जो हकदार है पाकिस्तान का सिपा सालार होने का। पहली बार देखा। और उनके पास जाने से पहले ना उनकी तरफ से कोई मुझे फोन आया, ना मेरी तरफ से फोन गया, ना हमारे किसी ओहदेदार ने किया। और खान साहब का मामला भी इसी तरह ही होगा, ऐसे ही है। इमरान खान साहब ने भी कोई टेलीफोन नहीं किया। हुकूमत ने रिक्वेस्ट की, अपनी गर्दन का सरिया टूटता हुआ देखकर, अपनी टांगे लड़खड़ाती हुई देखकर, अपना तख्त उलटता हुआ देखकर, अब अपने लोगों को झूठी इज्जत बचाने के लिए गलत बयानी से काम ले रहे हैं। गलत बयानी। मैं एमएनएस को, वुज़रा को और मेंबर पार्लियामेंट को बताता हूं, पकड़ो अपने वजीर आजम का गिरेबान कि तुम्हारे सामने असेंबली के फ्लोर पर झूठ बोल के हटे हैं। जुबान लड़खड़ा रही थी, झूठ बोलते हुए जुर्रत नहीं थी सच्ची बात करने की। सच होते तो मेरी तरह जुर्रत के साथ बात करते, जुबान लड़खड़ा रही। और मैं एंड पर आर्मी चीफ मोहतरम जनरल राहील शरीफ साहब और आर्मी को बतौर इंस्टीट्यूशन और कुछ नहीं कहता। जो बात हमारी मीटिंग में तय हुई वो टाइम उसी तरह आज का दिन 3 शराइत के साथ कि सबसे पहले जो फ्रॉड हुआ है एफआईआर में वो खत्म हो और नई एफआईआर दर्ज हो, सिर्फ उस दरखास्त पर मबनी जो हमने दी थी। उन्हें कोई इख्तियार नहीं अपने पास से और चीजें ऐड करने का। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और उन दफात में 780A दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट का सेक्शन 7 लगाया जाए। दहशतगर्दी हुई है खुली। इसी तरह कुरान मजीद की बेहुरमती की, कैबिन में कुरान मजीद को गिराया ठोकरों से। हमारी एफआईआर की दरखास्त में ऑलरेडी मौजूद है, नई बात इजाफा करने के लिए नहीं कह रहा। लिहाजा उन पर 295B की दफा भी शामिल होनी चाहिए, कुरान मजीद की गुस्ताखी की, ये भी शामिल होनी चाहिए। ये नया मुतालबा नहीं, ये हमारी एफआईआर की दरखास्त में ये सब चीजें पहले दिन से दर्ज हैं, दफात लगनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने हमारे 2 कारकुन इख्वा किए, इम्तियाज आवान और कहा था ना नाम लिखो, क्या करते आप मेरा कागज लेके आना चाहिए, मैं उसको भी मना किया था आपकी जेब में। और दूसरा एक हमारा कारकुन 2 इख्वा किए, लिहाजा 365 पीपीसी का इख्वा करने का दफा भी लगना चाहिए। ये सब कुछ हमारी एफआईआर की दरखास्त में पहले से मौजूद है। और जो उन्होंने अपने तौर पे इजाफा किया है इंग्लिश के सफात का, एफआईआर को बेअसर और नाकारा बनाने के लिए और कातलों को और कातलों के सरबराहों को निकालने के लिए उस पूरे मवाद को निकाला जाए। अब्दुल मन्नान और इम्तियाज अवान
इन दो को अगवा किया गया तो 365 का सेक्शन लगना चाहिए पाकिस्तान पीनल कोड, और कुरान मजीद की गुस्ताखी और बेहुरमती पर 295 बी लगना चाहिए, और दहशतगर्दी के एक्ट की दफा 7 3 दफात ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी FIR की दरखास्त में ऑलरेडी मौजूद हैं वाकया। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज शाम तक अगर मुस्ताफी न हुए तो ये सैफ अली की जो सालसी हुई है और फौज जामिन बनी है, ये काम आगे नहीं चलेगा। आज शाम के बाद फिर फैसला आवाम करेंगे। और मैं मोहतरम राहील शरीफ साहब को, जो पाकिस्तान के मुक़्तदिर मुअज़्ज़ज़ कमांडर और सिपा सालार आज़म हैं, उनसे कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के इस स्टेटमेंट का और उनके वज़रा का नोटिस लें कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोलना, अब तो आर्मी चीफ खुद गवाह है। देखो मैं जो कह रहा हूं आर्मी चीफ सुन रहे हैं, आर्मी का इदारा और सबसे ऊपर के अफसरान मेरी बात भी सुन रहे हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात को भी सुन लिया है। सुन लिया है, लिहाजा वो फैसला करें। अगर हमने गलत बयानी की है तो हमारे खिलाफ एक्शन लें। हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। मैं आर्मी चीफ को कह रहा हूं, फौजी दस्ते भेज के मुझे अरेस्ट कर लें। अगर मैंने पब्लिकली गलत बात की है, पूरा स्टेटमेंट, फौजी दस्ते भेजे, मुझे हथकड़ी लगाने में तैयार हूं। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम और उनके वज़रा ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोला है और आर्मी का हवाला भी आ चुका है, झूठ बोला है, तो वो इस अहल नहीं है कि इस मनसब पे रहें। पहले ही हमारा मुतालबा था कि इन दोनों को बरतरफ करो, और आज तो उन्होंने खुद अपना झूठा होना एस्टेब्लिश कर दिया, सारी कौम ने सुना। मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट करने और पूरी असल हकीकत को दोबारा बयान करने के लिए अपनी अलालत तबा और तकलीफ के बावजूद आपके पास आया था। और ऐसी चीजें कहना ये पाक फौज को बदनाम करने के मुतरादिफ है, ये पाक फौज को बदनाम करने के मुतरादिफ है। गोया ये ज़र्ब अज़्म के खिलाफ एक साजिश है, पाक फौज की गैर जानिबदारियत के खिलाफ एक साजिश है, और पाक फौज के इदारे के तकद्दुस और हुर्मत और इज्जत के खिलाफ एक साजिश है। ये कहना कि हमने टेलीफोन किया और हमारे कहने पर वो इन्वॉल्व हो गए, ये बात आप समझे कितनी बड़ी साजिश की है कि मैंने और इमरान